बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारा सिलसिला इस्तिखारा, हम आपके आए हुए खुतूत का जवाब देते हैं इस सिलसिले में। और चूँकि आज 22वां रोज़ा है, आज दूसरी शब कदर की रात है। आपने 20वें रोज़े में भी हमारी बात सुनी थी और हमने आपको शब कदर के मुतालिक कुछ बातें बयान की थी। आज आपको फिर कुछ बातें सुनाते हैं और उसके बाद अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने लैलतुल कदर में ईमान और इखलास के साथ क़ियाम किया, यानी नमाज पढ़ी, तो उसके गुज़िश्ता सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। देखिए, यहाँ मुराद दो बातों के साथ जुड़ी हुई है। बुखारी शरीफ हदीस है कि ईमान और इखलास, कोई भी इबादत इखलास के बगैर कामयाब नहीं है। यहाँ तक कि इंसान अपने आप को कटवा दे, यानी शहीद भी हो जाए, तो ये शहादत भी उसकी जो है जन्नत में उसे नहीं ले जाएगी। जैसा कि हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के रोज़ 3 अफराद को सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा। 3 अफराद को। एक वो जिसने इसलिए इल्म पढ़ा या इसलिए कुरान पाक अच्छा पढ़ा कि लोग उसे बेहतरीन कारी कहें या बेहतरीन इल्म वाला कहें, मगर उसने ये सारा काम अल्लाह के लिए नहीं किया, मखलूक में अपने आप को बड़ा करने के लिए किया। एक वो जिसने सखावत की और बहुत सखावत की, मगर सखावत के पीछे एक तस्वर था कि लोग मुझे सखी कहें। और तीसरा वो जिसने मैदान जंग में शिकत की और अपने आप को कटवा दिया, अपने आप को शहीद करवा दिया, मगर उसका ये ज़हन था कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे हमेशा शहीद लिखा जाए। तो रसूल पाक फरमाते हैं, हदीस पाक है कि क़यामत के रोज़ सबसे पहले इन 3 लोगों को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, अल-अमान वल हफीज़। तो हम सुन रहे थे कि सरकार ने फरमाया लैलतुल कदर में ईमान और इखलास के साथ, तो इखलास के साथ हर इबादत चलेगी। कोई नेकी करे, इखलास के साथ करें। दिखलावा जो है अल्लाह को पसंद नहीं है। दिखलावे को शिर्क असगर कहा गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा गमगीन चेहरे के साथ मौजूद थे, तो सहाबी रसूल आए, कहा या रसूलल्लाह, मैं आपको बड़ा रंजीदा देख रहा हूँ। तो सरकार ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत के शिर्क का खौफ है। और फिर खुद ही फरमाते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरी उम्मत बुतों को नहीं पूजेगी, सूरज चांद को नहीं पूजेगी, मगर मेरी उम्मत अल्लाह को छोड़कर मखलूक के लिए काम करेगी, यानी रियाकारी करेगी, जिसको शिर्क असगर कहा गया। तो सरकार को अपनी उम्मत से शिर्क का कोई खौफ नहीं था, लेकिन अपनी उम्मत से रियाकारी का भरपूर गम था। तो याद रखिएगा, कोई इबादत भी है रियाकारी के साथ नहीं चल सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शब कदर की इबादतें इंतहाई इखलास के साथ करने की और मजबूत ईमान के साथ करने की तौफीक अता फरमाए कि ये रातों की इबादत जो है वो गुज़िश्ता ज़िंदगी भर के सगीरा गुनाह माफ़ करवा देगी। अल्लाह ताला हमें शब कदर की बरकत अता फरमाए। आज 23वीं शब है, तो बस ये कि एक शब कदर चली गई है, इसको भी अच्छी तरह गुजारना है। बकिया 3 और भी इंशाअल्लाह अगर ज़िंदा रहे तो आएंगे, लेकिन ये पता नहीं है आइंदा हम जिंदा रहें कि नहीं रहें, लेकिन इसको भी गनीमत जानी है। अब चलते हैं अपने सवालात की जानिब। ये ख़त जो है वो राजा बाजार रावलपिंडी से है। आपने अपने शहजादे का नाम लिखा है जिसका नाम है से शुरू होता है, और आपने एक बच्ची देखी है जिसका नाम काफ से शुरू होता है। आप पूछा है कि क्या ये रिश्ता हमारे अपने बेहतर है कि नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मोहतरमा, हमने आपके बेटे का रिश्ता इस्तिखारा कर लिया है। हमारी तरफ से ये रिश्ता बेहतर है, मगर आप छान पटक ज़रूर कर लिया करें। और दीन इस्लाम तो कहता है कि जिस लड़की से शादी करो ना, उसकी फूफियों और खालाओं को भी देखो। क्या देखो? कि उनके यहाँ औलाद है कि नहीं है। जिनके फूफियों और खालाओं में औलाद होगी ना, तो वो लड़की भी माशाल्लाह साहिब औलाद की बरकत पाएगी। तो इस्लाम छाड़ मटक तो करता है, इखलाकियात तो देखने का कहता है। और मगर ये भी रसूल पाक फरमाते हैं कि निकाह 4 वजह से किया जाता है, 4 वजह से।
تو امی جان آپ اپنے بیٹے کی نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ 4 وجہ میرے آقا نے فرمائی، حسن و جمال، مال و دولت، حسب و نسب اور دینداری. کیونکہ دیندار اگر لڑکی لے کر آؤ گے تو آپ کے بچے کا بھی معاملہ اچھا ہوگا، اور کل آپ کے یہاں جو پوتے پوتیاں ہوں گے وہ سب صدقہ جاریہ بنیں گے. اور یہی ہمارے آقا نے فرما دیا کہ جس نے اس لیے نکاح کیا کہ لڑکی کی وجہ سے مجھے مال ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس نیت سے نکاح کرنے والے کے فقر میں اضافہ کر دے گا. خبردار، ہمیں کبھی بھی نکاح اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس کے ذریعے مالدار بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے. تو میں نے آپ کو استخارہ کر دیا ہے، استخارہ جواب پہنچ چکا ہے آپ گھر پہ، آپ خود بھی جو اس کو کر لیجیے گا. اچھا، یہ کراچی سے ہی ہے، کہتے ہیں کہ 76 ایئر عمر ہے اور ہرنیہ کا مرض ہے، آپریشن کروانا چاہ رہے ہیں، کروائیں کہ نہیں کروائیں؟ تو محترم، ہمارے پاس آپ کے لیے آپریشن کی اجازت نہیں ہے. اب آپریشن سے بچنے کا وظیفہ سن لیجئے. جو چاہتا ہے میرا آپریشن نہ ہو نا، وہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو. 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ اسے زندگی بھر آپریشن سے بچا دے گا. محترم، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اور صحت دے، آپ کو آپریشن نوبت نہ آئے. ہم نے منع کر دیا ہے، مگر ڈاکٹر اگر آپ پریشر کرتے ہیں تو جو آپ کا ڈاکٹر کہے وہ کیجیے گا. اللہ سلامت عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.